बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, कभी कभी परम पिता परमात्मा अपने निज धाम से इस धरा धाम पर आ जाते हैं। अपने भक्तों के लिए, अपने प्रेमियों के लिए, जो भगवत प्रेमी होते हैं, जो परमात्मा को चाहने वाले होते हैं, उनको सत्ज्ञान बताने के लिए, सत्मार्ग बताने के लिए यहाँ पर स्वयं मानव शरीर में आ जाते हैं। कुछ लोग तो ऐसा भी कहते हैं कि परमपिता परमात्मा को यहाँ आने की क्या जरूरत है। अगर परमपिता परमात्मा यहाँ नहीं आएगा मानव शरीर में, तो अपने बच्चों को वो रास्ता कैसे बता पाएगा। अगर वो पत्थर, पानी, पेड़ पौधे या पशु पक्षी जानवर बन करके आता है, तो फिर किस तरीके से हमको आपको सबको समझाएगा। इसलिए परमपिता परमात्मा को मनुष्य के शरीर में यहाँ धराधाम पर आना पड़ जाता है। वो भी सिर्फ उनके लिए जो भगवत प्रेमी है, जो परमात्मा को चाहने वाले हैं, उनको ज्ञान देने के लिए परमपिता परमात्मा स्वयं आते हैं। सबके लिए नहीं, हालांकि वो सबके लिए आते हैं, लेकिन सबके लिए इसलिए हमने कहा है कि सबके लिए नहीं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो परमात्मा को नहीं चाहते, केवल संसार को चाहते हैं। उन्हें परमात्मा से कोई लेना देना नहीं है, मालिक से कोई लेना देना नहीं है, केवल दुनिया की चीजों से लेना देना है। हमारे ये हो जाए, लड़के बच्चे हो जाए, परिवार हो जाए, जमीन हो जाए, धन हो जाए, मेरी प्रतिष्ठा बढ़ जाए, आदि आदि तमाम प्रकार की जो सांसारिक चाहना वाले होते हैं, सांसारिक चाह रखते हैं, उनको परमपिता परमात्मा कभी नहीं मिल पाता है। और वो परमपिता परमात्मा को पहचान भी नहीं पाते, क्योंकि उनको पहचानने की आवश्यकता भी नहीं। वो तो केवल संसार की चीजों से प्रेम रखते हैं, संसार की चीजों को ही मांगते हैं। इसलिए परमपिता परमात्मा उन लोगों से मजबूर है। ये जीव जो हमारे शरीर के अंदर बैठा हुआ है, नाना प्रकार के कर्मों में उलझा हुआ है, इतना उलझ चुका है कि जब से सृष्टि बनी है तब से लेकर के आज तक कर्मों का कभी भी निपटारा नहीं हो पा रहा है। कभी अच्छे कर्म, कभी खराब कर्म, कभी इस योनि में, कभी उस योनि में, नाना प्रकार के कष्ट झेलते रहते हैं। ये देख करके परमपिता परमात्मा हमेशा इस धराधाम पर आते रहे हैं, और जो उनको चाहने वाले हैं, जो परमात्मा से परमात्मा को मांगने वाले हैं, उनको सत्य ज्ञान बताते हैं। वो सत्य नाम बताते हैं, जिस नाम का जाप करने से, जिसका सुमिरन करने से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जो कि हमें बंधनों में जकड़े हुए हैं, वो कमजोर हो जाते हैं। और ऐसा अभ्यास बताते हैं, भजन बताते हैं, जिसको करने से जीवात्मा के अंदर जो भी, जीवात्मा के ऊपर जो भी पाप कर्म या जैसे भी कर्म लगे हैं, अच्छे या बुरे, सारे नष्ट हो जाते हैं, निर्मल हो जाती है आत्मा, और बहुत आसानी के साथ परम धाम, परम पिता परमात्मा के स्थान तक पहुंच जाती है, सचखंड तक पहुंच जाती है, और यहाँ के आवागमन से फुर्सत हो जाती है। हमारे जो भटपुरवा धाम के स्वामी जी महाराज परमात्मा का साक्षात अवतार थे। उनके विषय में हम कुछ नहीं कह सकते हैं ज्यादा, क्योंकि सूर्य को अगर दीपक दिखाया जाए तो एक नादानी होगी। लेकिन फिर भी हम ये संदेश आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं कि स्वामी जी महाराज कलिहार थे, आज भी हैं, नाम रूप में हमेशा धराधाम पर रहे हैं और रहेंगे। जहां पे उनके नाम का स्मरण किया जाता है, वहीं पे स्वामी जी महाराज हैं, भले ही शरीर रूप में नहीं। वो स्वामी जी महाराज भटपुरवा धाम में उन्होंने अवतार लिया था, और वास्तव में माया से रहित। मैं आपके साथ एक अनुभव अपना शेयर करना चाहता हूं। मैंने आज तक बहुत संतों के नाम सुने हैं, बहुत संतों को देखा है, आप लोगों ने भी देखा होगा, कुछ नाम भी सुने होंगे। लेकिन जो स्वामी जी महाराज का अवतार हुआ, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का, परमेश्वर का, आज तक मैंने कभी, देखना तो बहुत बड़ी बात है, सुना भी नहीं। उनके विषय में थोड़ा सा इशारा करें। अगर 5 किलो आटा की आप पूड़ियां बनवाते, भोजन बनवाते, रोटी बनवाते, कुछ भी, चाहे 50,000 लोग खा जाते, भोजन कर लेते, लेकिन कभी कम नहीं पड़ने वाला था। उन्होंने अपने जीवन में किसी से 1 पैसे की मांग नहीं की,
हमेशा कच्ची कोठरी में रहे, लाखों शिष्य, और हर शिष्य के यहाँ, गरीब से गरीब भक्त के यहाँ वो जाया करते थे। हमारे स्वामी जी महाराज बताया करते हैं कि हमसे एक बार कह रहे थे, भैया जी हम भी स्वामी जी के साथ रहे, लेकिन बड़े जब तक वो रहे तब तक हम नहीं समझ पाए। उनके जाने के बाद, यानी शरीर छोड़ देने के बाद, हमारी समझ में आया कि जिनके लाखों शिष्य, 14-15 लाख शिष्य, और हर साल सबके यहाँ जाना, 2-2, 4-4 जुटना, विनती भजन करना और कराना, सबको सत्संग बताना, ये कैसे संभव? अगर एक घर रोज जाया जाए, एक भक्त के यहाँ प्रतिदिन जाया जाए, तब भी 360 भक्तों के घर ही जाया जा सकता है। लेकिन स्वामी जी लाखों लोगों के यहाँ प्रति वर्ष जाते थे, साल में 2-2 बार जाते थे, गरीब से गरीब व्यक्ति के घर जाते थे, और कभी भी उनका भंडारा कम नहीं पड़ता था, कितने भी लोग भोजन कर जाते। कभी कभी स्वामी जी महाराज चारपाई पे लेटे होते थे, और लेटे लेटे भक्तों के बीच में वो बिल्कुल अंतर्ध्यान हो जाते थे, गायब हो जाते थे। जब मौज होती उनकी, जितनी देर बाद, उतनी देर बाद वो फिर चारपाई पे दिखाई पड़ते, तब तक के लिए वो गायब हो जाते थे। अंतर्यामी थे, उनके सामने आते ही जो भी बात थी वो सारी कुछ जान जाते थे, सब कुछ बता देते थे, सारी दुनिया का उनको पता था। लेकिन विश्वास जो नहीं करते हैं उनके लिए तो कुछ भी नहीं, और जो करते हैं, जिन्होंने आंखों से देखा है, वो सब लोगों ने स्वामी जी महाराज का लोहा मान गए। आज हमारा भटपुरवा धाम पूरे विश्व में विख्यात है। संत तो मैंने बहुत देखे, अगर किसी संत को आप बुलाना चाहे आज के जमाने में, तो कम से कम 10 लाख का खर्चा होगा, 5 लाख का खर्चा होगा, तब भी आना बहुत बड़ी बात, क्योंकि सब पैसों में मस्त है, लाखों करोड़ों रुपए का खेल खेल रहे हैं। स्वामी जी महाराज को एक पैसे की जरूरत नहीं थी, वो जो चाहते थे वो हो जाता था, धन की कोई जरूरत नहीं थी, किसी प्रकार की नहीं। न तो उन्हें एक विश्वा जमीन भी उन्होंने नहीं लिया, कुछ भी अपने पास नहीं रखा, लेकिन फिर भी उनके पास सब कुछ था। लाखों लोगों का, हजारों लोगों का भंडारा चला करता था। आज भी हमारे भटपुरवा धाम में एक पैसे की रसीद नहीं करती है। आज भी हमारे भटपुरवा धाम में कोई भी व्यक्ति एक पैसा किसी से कोई नहीं मांग सकता है। जो इच्छा हो तो कुछ करो, ना इच्छा हो तो कोई बात नहीं, सत्संग करिए, भंडारा पाइए, भोजन करिए और घर चले जाइए, कोई किसी से कुछ लेने देने वाला नहीं। आज भी स्वामी जी की वही साक्ष चली आ रही है, और हजारों लाखों लोगों का भंडारा बराबर होता रहता है, लेकिन कभी भी भंडारा कम नहीं पड़ता। और जब स्वामी जी महाराज जाते हैं, जब अपना शरीर बदलते हैं, तो अपनी शक्ति किसी न किसी को दे करके जाते हैं। जब स्वामी जी महाराज गए थे, तो उन्होंने अपना पावर, सारा पावर परम पूज्य स्वामी राजकिशोर जी महाराज को दे गए थे। उन्होंने भटपुरवा धाम में बहुत बड़ी तपस्या की। आज वो शरीर रूप में हमारे साथ नहीं है, लेकिन उनकी तपस्या की बदौलत वो भटपुरवा धाम कई गुना ज्यादा विकास कर गया, बहुत ज्यादा उसका प्रचार प्रसार बढ़ गया, आने वालों की संख्या बढ़ती गई। और जब स्वामी जी महाराज हमारे राजकिशोर साहब जी ने अपना शरीर बदला, तो उन्होंने परम पूज्य स्वामी विमल साहब जी को आसन में बैठाया। आज हमारे परम पूज्य विमल साहब जी महाराज बहुत ही कुशलता के साथ सारे कारोबार को देख रहे हैं। दिन दूनी रात चौगुनी भटपुरवा धाम की उन्नति हो रही है, हजारों लाखों भक्तों का कल्याण हो रहा है। हर महीने अमावस्या के दिन लाखों की भीड़ होती है, हजारों लाखों लोगों का भंडारा चलता है, लेकिन आज भी कोई किसी से कुछ एक पैसा नहीं मांगता है। एक पैसा की कहीं पर कोई बात नहीं, केवल आप भोजन करिए, सत्संग करिए, दर्शन करिए, जब तक इच्छा हो तब तक रुकिए, और जब इच्छा हो तो घर चले जाइए। कोई भी आपसे कुछ मांगने वाला नहीं है। वास्तव में अगर त्यागी महापुरुष का अवतार हुआ तो भटपुरवा धाम में हुआ, जो जन जन तक, गरीब से गरीब व्यक्ति के घर तक गए, सभी को सत्संग बताया, सभी का उद्धार किया, जो उनकी शरण में आ गए,
और जो उनकी शरण में नहीं आए उनसे तो कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जो चाहता ही नहीं है उसके लिए परमात्मा क्या करेगा। और जिन्होंने चाहा उनका सबका कल्याण हुआ, आज भी हो रहा है। आज भी स्वामी जी महाराज ने बताया है कि जो सतनाम हम आपको बता रहे हैं उसका सुमिरन करोगे, हम वहीं पे आपको मौजूद मिलेंगे। कहीं हमको ढूंढने की जरूरत नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हम आपकी आत्मा में ही निवास कर रहे हैं, वहीं मिलेंगे। आप धैर्य पूर्वक सतनाम का जाप करें और हमारे द्वारा बताए हुए भजन अभ्यास को करें, जीवन में कल्याण हो जाएगा, यह जीवन आपका सार्थक हो जाएगा। और एक बात उन्होंने खास और बता दी, बता ही नहीं दिया, करके भी दिखा दिया। इस जीवन में ही अगर आप जहां तक पहुंच रहे हैं वहां तक विश्वास करिए। अगर कोई कहता है कि मरने के बाद स्वर्ग मिल जाएगा या मोक्ष मिल जाएगा, उसकी कोई गारंटी नहीं। हमें मोक्ष मिलता है या नरक मिलता है, हम कहाँ जाते हैं कहाँ नहीं जाते हैं, इसका कोई हिसाब किताब नहीं, कोई प्रमाण नहीं। लेकिन स्वामी जी महाराज ने प्रमाण साक्षात दिखाया। आप स्वयं भजन करके देखिए, अब कहां तक पहुंच चुके हैं, कितनी मंजिल हम तय कर चुके हैं और कितनी मंजिलें हमारी अभी शेष हैं, अभी बाकी है। जो मंजिल आपकी बाकी रह जाएगी वो अगले जन्म में फिर से वहां से आपको आगे बढ़ाया जाएगा और आगे की रास्ता खुली जाएगी। तो हमारे स्वामी जी महाराज साक्षात परम पिता परमात्मा का अवतार, उन्हीं की दया दृष्टि से आज हजारों और लाखों लोगों का कल्याण हो रहा है। सभी परिवार खुशहाल है और हम आप सभी से निवेदन करना चाहते हैं कि आप सब लोग भटपुरवा धाम अवश्य पहुंचे अमावस्या के दिन। और इस दास के यहाँ जो कि भटपुरवा धाम की शाखा है, मीना बाजार में हर महीने की 1 और 15 तारीख को सत्संग कार्यक्रम होता है। आप यहाँ आइए और हर अमावस्या को भटपुरवा धाम में भीड़ होती है, मेला लगता है, भंडारे होते हैं, सत्संग होता है। वहां जाइए, स्वामी जी महाराज के दर्शन करिए, आपके जीवन का कल्याण हो जाएगा, आपका जीवन कृतार्थ हो जाएगा। जिस पर्पज से मनुष्य मिला था वो पर्पज, वो उद्देश्य आपका पूरा हो जाएगा। ये आत्मा जहां से आई है वहां परम धाम को जाएगी, नाना प्रकार के कष्टों से आपको छुटकारा मिल जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम दे रहे हैं। प्रेम से बोलिए सतगुरु स्वामी की जय।